जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार झारखंड में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल हेतु जो खोटा पेपर यानी जो पेपर 2 है उसका पूरा कवर यहाँ पे हमने टेस्ट सीरीज में पहले टेस्ट सीरीज में लाया है, जिसके अंतर्गत आपको गद्य भाग, पद भाग और साहित्य की अन्य विधाएँ यानी यात्रा वृत्तांत, शब्दचित्र और जीवनी से संबंधित और जितने भी गद्य भाग, पद भाग और खोटा साहित्य, नाटक भाग, जो भी इन चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं उसे सारे सेट 1 के तहत आज हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन को यहाँ पे देखने वाले हैं। और ये ऑप्शन के साथ साथ आपको और भी एक्स्ट्रा कुछ जानकारी ये वीडियो में देखने को मिलेगा, जो ऑप्शन वाइज जहाँ तक जो भी जानकारी मिल पाएगी, वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करके इसमें जो भी जहाँ तक सटीक जानकारी दे पाएंगे वो हम शेयर करेंगे। जैसे कि जो चैप्टर जो ऑप्शन से संबंधित मिलेगा उससे कुछ और भी एक्स्ट्रा जानकारी इस ऑप्शन के माध्यम से आपको आप तक पहुँचाएंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड IQ, आप कैपिटल लेटर से झारखंड IQ लिखेंगे और वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में जा कर के वहाँ से आप जुड़ जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से और वहाँ से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे। इसका वीडियो के अंतिम में जो डिस्क्रिप्शन लिंक्स होता है उसे हम इसका लिंक दे देंगे, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। टेस्ट सीरीज 1 का पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, परशुराम कर्ण के युद्धे प्राण रखा खातिर। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन चलेंगे। परशुराम कर्ण के युद्धे प्राण रखा खातिर कौन चीज़ दलथिन। मतलब परशुराम जो है कर्ण के युद्ध में अपने प्राण की रक्षा के लिए कौन सा ऐसा औजार वो शस्त्र दिए थे। तो ऑप्शन नंबर आपको सही टिक लगाना है, आप अपने आप में जांच लें, उसके बाद मेरा जवाब होगा। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो एकांधी वामर, आप जब उद्वासल कर्ण का बुक पढ़ रहे होंगे तो 6ठा नंबर दृश्य में जो देखने को मिलेगा वो अंतिम पॉइंट पे देखिएगा। एकांधी वामर जो है ये शस्त्र देते हैं जिनके द्वारा कर्ण को युद्धों में रक्षा के लिए ऐसा होता है। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन, कृष्ण केकर पांडव दले आय केकरा पांडव दले आय के मिल जाए बात कलथिल। कृष्ण भगवान जो हैं किन्हें पांडव के समक्ष आ जाने का, पांडव के पक्ष में आ जाने की बात कही थी। ऑप्शन नंबर दिया गया है, सही टिक लगावें। राइट आंसर हो जाएगा कर्ण। कर्ण को जो है पांडव के दल में आ जाने के लिए कहा गया था, लेकिन पांडव की तरफ से नहीं वो आए क्योंकि अर्जुन उधर से तैनात थे। नेक्स्ट तीसरा नंबर पॉइंट है, उद्वासल कर्ण कौन बत्सर प्रकाशित भेल है। उद्वासल कर्ण जो है कौन से बत्सर प्रकाशित हुआ था। पहला संस्करण, दूसरा संस्करण कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला संस्करण 2012 को हुआ था और दूसरा संस्करण हुआ था 2019 को। अब बता दें उद्वासल कर्ण के अंतर्गत ये 3 अंक है। इसमें ये बुक आपको पढ़ने से पता चलेगा 3 अंक है। 3 अंक में अलग अलग भाग बटा हुआ है। जैसे पहला अंक में जो है 6 दृश्य देखने को मिला होगा, दूसरा अंक में 4 दृश्य देखने को मिलता है और तीसरा अंक में 6 दृश्य देखने को मिलते हैं। इस तरह से टोटल 16 दृश्यों पे उद्वासल कर्ण की जो बुक है उसमें चर्चा की गई है। और ये बता दूं कि उद्वासल कर्ण जो है ये एक एकांकी है और इनका लेखक जो है, उद्वासल कर्ण बुक जो है इनके लेखक श्रीनिवास पानूरी जी हैं और इनके पुत्र का नाम यदि पूछा जाए तो अर्जुन पानूरी जी हैं। श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म जो है 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को होता है और इसी दिन ही खोटा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहीं बात करें इनकी मृत्यु के बारे में तो 7 अक्टूबर 1986 को इनका मृत्यु होता है। फिर बात करें इनकी माता का नाम जो है दुखनी देवी और पिता का नाम जो है शालिग्राम पानूरी होते हैं। इनकी पत्नी का नाम पूछा जाए तो पत्नी का नाम जो है मूर्ति देवी होती है।
ठीक है। श्रीनिवास पानूरी जी के पत्नी का नाम मूर्ति देवी है। कुछ और भी इस तरह से इकट्ठे जो है बात को शेयर किया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। और इसमें एक काल में टोटल जो है कितने दिनों की बात गई है, तो 11 दिन की बात कही गई है। पूरे 11 दिन की ये चर्चा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर। पुटी और पालू शब्द चित्र के पालू कैसन विचार और कर्म के आदमी है के। पुटी और पालू जो शब्द चित्र है उसमें पालू कैसन विचार के कर्म के आदमी लागे। पालू जो होता है, जो पुरुष होता है, इसमें बता दूं कि पुटी महिला यानी पत्नी होती है और जो पालू है वो पुरुष होते हैं। ठीक है, दोनों अपना ही पति पत्नी होते हैं और दोनों एक दूसरे को इतने दिल से चाहते हैं कि एक दूसरे को खोना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ से ये हिंट हो मिल गया। तो ये समझ लीजिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको नहीं दिखा गया, ऑप्शन नंबर ये दिखाया गया। ऑप्शन नंबर राइट ये हो जाएगा, जो कि प्रगतिशील है। और दूसरा नंबर मानववादी, मतलब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ये प्रेम के भाव से देखते थे। ठीक है, कभी भी पालू जो है पुटी को यानी अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहते थे। आप सब चित्र पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट बात करें, 5वां नंबर क्वेश्चन। पुटी अपन गलती पछतान के पालू के कैसे पछतवे कोशिश करला। ठीक है, पुटी जो है जब वो जहर खा लेती हैं और अपने आप को खो देने की कोशिश करती हैं, तब फिर एहसास होता है कि पालू जो है हमारे लिए बहुत कुछ चाहता है, बहुत के लिए अच्छे, मतलब हमें हमेशा खुशी देखना चाहता है। तो वो गलती को एहसास करने के लिए अपने पति से एक पत्र चिट्ठी के माध्यम से लिख करके वो गलती को एहसास कराने की कोशिश करवाते हैं। नेक्स्ट 6ठा नंबर क्वेश्चन बात करें। कौन कविता है संतोष कुमार महतो दहेज प्रथा पोसवैया ऊपर फिंगाटी करल है। ठीक है, तो कौन सा कविता जो संतोष कुमार महतो द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बात करें ये संतोष कुमार महतो द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है, तो कौन सा पुस्तक, एक मौनी फूल। ठीक है, उसके तहत ये कौन सा निकल के आया है। तो दहेज प्रथा के बारे में बात किया है, तो उसमें हमें ना कुछ मांगो, इसमें दहेज प्रथा को लेकर के एक फिंगाटी, एक उसमें झंझट, उसमें विवादित चीज़ों के लिए बात कही है। नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन बात करें। बीएन ओहदार के मत खोटा के आधार भाषा हक है। बीएन ओहदार के मत से खोटा का जो आधार यानी इसका जो विकास रूप है वो किस आधार पे विकास हुआ है, ये बतानी है आपको। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, प्राथमिक प्राकृतिक। इन्होंने एक जो ए.के. झा द्वारा जो सिंधु सभ्यता से प्राकृतिक भाषा का जो है उसका भी बड़ापन किए हैं। फिर जो अपभ्रंश भाषा जो ए.के. झा के द्वारा बताई गई है कि खोटा अपभ्रंश भाषा है, उसमें भी ये एक इसमें सपोर्ट किए हुए हैं कि ये भी अपभ्रंश भाषा का एक विकसित रूप है, ख्रोष्टी। ठीक है, और प्राकृतिक भाषा जिसकी लिपि ख्रोष्टी लिपि है। नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन बात करें। पानूरी जी कौन बछड़े लिखल शुरू करे हलथिन। पानूरी जी जो है अपना काव्य लिखने कब शुरू किए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1946 ईस्वी। श्रीनिवास पानूरी जी जो है 1946 ईस्वी से लिखना स्टार्ट किए थे। इनका जन्म बता दिए, जो खोटा दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को जन्म होता है। इनकी मृत्यु जो है 1986 ईस्वी को होता है। ठीक है, इनका संबंध बोला जाए तो बरवड्डा जो धनबाद में पड़ता है, ठीक है, धनबाद में पड़ता है बरवड्डा, वहाँ से संबंधित है। बात करें इसके बारे में, जो जैसे उद्वासल कर्ण वगैरह लिखा गया था, ये फर्स्ट प्रकाशन जो 2012 ईस्वी में और 2019 में, उसका तो ऑप्शन बता दिए। नेक्स्ट नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है। छाइहर कहानी सूरज बाबू काम करे हला। ठीक है, छाइहर कहानी में सूरज बाबू काम चल रहा हला। छाइहर कहानी में जो है सूरज बाबू के यहाँ जो रोहन और सोहन काम करने जाते हैं, उसमें कितने दिन तक काम चला, तो कितने दिन चल रहा, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 से 20 दिन तक। 15 से 20 दिन काम चलता है। उसके बाद छड़ और सीमेंट तो रहता ही है, लेकिन बालू जो है सो सिराजा है। ठीक है, बालू किए हुए है, सिराजा है। उसके बाद जो है दोनों काम
बंद कर दे है और दोनों गोतिया बोल करके एक पेड़ के जा करके छाउर तर बातचीत करो हथिन। 10वां नंबर क्वेश्चन है, बोने क्लोर कहानी है बोन राजा के सबले बेसी शुभचिंतक है। बोने कहानी जो है जिसके तहत बोन राजा को सबसे ज़्यादा चिंता क्या है, तो सबसे ज़्यादा चिंता जो है हाथी लोग जो है भाग जाते हैं, क्योंकि शेर बिहार सांप बिच्छू ये सब सारा तो क्या होता है प्रस्थान हो जाते हैं कहीं पे या विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन हाथी जो है जब वन जंगल झाड़ जब वहाँ की उनकी सुविधा अनुसार नहीं मिल पाती है तो ये घर की ओर प्रस्थान हो जाते हैं, घर की ओर रुक जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण लोगों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट बात करें 11वां नंबर क्वेश्चन, के रात दिन सोचो हले हम जियब कैसे। कौन कहानी में ये बतावल गया है कि हम जियब कैसे और वो कहानी के पात्र के लागे ये तो इनके बतावे हो। तो ऑप्शन नंबर सही हो जी तो अगर बी चुनिया देवी जो गरीब विधवा औरत रहती है। इसमें हम जियब कैसे जो मुरपा गांव की कहानी है। मुरपा गांव में पुलिस और उग्रवादी के बीच मुठभेड़ में जो झबरू है वो मारे जाते हैं और उसकी 2 बेटियां और 1 बेटे जो असहाय हो जाते हैं उन लोगों को पढ़ाने की वजह से, तब अंतिम में चुनिया देवी जो है दारू बेच करके अपने जीवन यापन को शुरुआत करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वां देखबे, गुरुजी चेठा कहानी गुरुजी सबले बेसी सोचे हला। गुरुजी चेठा जो कहानी है उसके तहत गुरुजी सबसे ज़्यादा फिक्र किस में थी। आपको राइट आंसर बताना है अमेरिका के राजनीतिक बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ ये सेशन को दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे और यदि आप लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ लाइक कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 चलेंगे। गंगाराम छुआ सभिन के कौन कहानी सुनाओ हल। गंगाराम जो बूढ़ा हलथिन बुबा जे हलथिन, बुबा मतलब बाबा वो है कोठा में, तो गंगाराम छुआ सभिन के कौन कहानी सुनवो हलथिन बताओ। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा डी गांव घर कैसे डूबला। ठीक है, गांव घर कैसे डूबता है उसके बारे में बताते हैं, जो कि एक कहा जाता है खलिहान के समय रात्रि की जो ओगरिया कहते हैं उसके तहत लेकर के वहाँ पे बच्चों को इकट्ठा करके सुनाया करते थे। नेक्स्ट 4वां नंबर क्वेश्चन, गुनहगार झाबरू के ऊपर पंचायती कते हरजाना बैठल गेल हल। गुनहगार जो झाबरू थे उसमें पंचायती के तौर पे कितना हरजाना इसे रखा गया था। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 200। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 200 जो से उसके हरजाना के रूप में, जैसे महेश्वर और गणेश जो है जाकर के उनकी जानवर को खोल देते हैं और इसके चरवाहे के कारण से बैठक होती है और उसमें जुर्माना उनको भरना पड़ता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखबे, के कहल के जंगली के कष्टी नाय आवे है। ठीक है, जंगल के कष्टी नाय आवे है ये केकर कहल गेल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगली के कष्टी ना आवे है। कष्टी मतलब कुछ ना वो है, तो कुछ ना वो है इसका कौन बोला गया था, तो ऑप्शन नंबर सी अशोक के बड़ भाई। जब अशोक के शादी में जंगली जाता है तो जंगली को जंगलिया कह के तो लोग पुकारते ही थे। इनकी भाभी भी इनकी रिस्पेक्ट नहीं करती थी। जब काम इनका पड़ता था तो आराम से जंगली कह के बुलाती थी, और जब इसे काम से बेदखल मतलब इनकी बातों को अवहेलना करना रहता था तो वो जंगलिया ऐसे कह के जो है वो पुकारती थी। नेक्स्ट है 16वां नंबर क्वेश्चन, धुआं धंधा माने होता है। धुआं धंधा माने क्या हुआ है, तो धुआं धंधा माने रोजगार हुआ है। ऑप्शन नंबर ये सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, सूरजक माँ ओकरा की ले दोसर शहर काम ले ना भेजे खोजे हली। ठीक है, सूरजक माँ जो है दूसर शहर कमाए खातिर काहे भेजे होले, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की ले कि ओकर माँ दूर ना भेजे चाहे हली, क्योंकि वो नजरा के सोझे देखे चाहे हली। ठीक है, अपन नज़र के सामने अपने बेटे को देखना चाहती थी, क्योंकि उसका साथी जो
बाहर से कमा करके आता था तो वो भी जीक जाक में अपनी पत्नी को के लिए साड़ी वगैरह, अपनी माता के लिए साड़ी वगैरह और मिठाई लेकर के आता था। उसी खुशी में ये भी चाहता था कि हम भी बाहर जाएं और अपने परिवार के लिए एक खुशी जाहिर कर पाएँ। 18 नंबर क्वेश्चन, आजवर भौजी के बेंडाल चेंगा कहानिए में भौजी केकर भौजी लागो ही। ठीक है, आजवर भौजी में के इन सारे बातों को लिखते हैं, किनकी भौजी के बारे में चर्चा की जाती है। भौजी मतलब भाभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानीकार ऑप्शन नंबर सी, जो विनोद कुमार महातो जी के बुक में, सोन माटी के बुक में से उगर के आल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 चलेंगे। परशुराम केकर कांधे माथा धैर के आराम करे लागलक। परशुराम जो है किनके माथा में कंधे रख करके आराम कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कर्ण के जांग पे माथा रख करके वो आराम करने लगे। जब उधर से आते हैं, छठे दृश्य में इसको देखिएगा, शुरुआत लाइन में ही है। जब उधर से परशुराम थके हुए आते हैं तो कहते हैं कि कर्ण बेटा आज हम बड़ी थक गलियों। तब कर्ण जो है अपने जांग पे उनको आराम दिलवाते हैं, उनको आराम के लिए सुला देते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आप सबों का बहुत प्यार मिल रहा है, जहाँ तक की उम्मीद है आप सब लाइक कर रहे हैं और दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर रहे हैं सेशन को। 20 नंबर क्वेश्चन, कर्ण कौन साध राखे हल। कर्ण जो सो मन में कौन सी साधना रखते थे। ऑप्शन नंबर सही टिक लगानी है आपको। यहाँ पे यहाँ से है, ये सुधार लीजिएगा, ये से है, सही ऑप्शन लगाइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, अर्जुन से जीते। अर्जुन को कभी भी जीतने नहीं देना चाहता था, कभी भी सपनों में भी नहीं देखता था कि अर्जुन को जीत जाए हमसे जो। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन बात करें। शिव कुमार जी जन्म कौन बच्छर भेल हल। शिव कुमार जी का जो है जन्म कौन सा बच्छर में हुआ था। सही टिक लगानी है आपको। ऑप्शन नंबर सी, 2 नवंबर 1956 के एकर जन्म होल शिव कुमार जी के, संतोष कुमार जी के। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखबे। डाह के अर्थ की हुए है। डाह के माने अर्थ, डाह के माने की हुए है, तो इन बताओ। डाह के माने हुए ईर्खा भी हुए है और एक सही रास्ता भी हुए है। ठीक है, डाह के मतलब सही रास्ता या गलत रास्ता कुछ भी कह सको है। तो ईर्खा हुए, ईर्खा मतलब ईर्ष्या, डाह हुआ है जलन हुआ है और रास्ता भी हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जीते, यानी ये और बी दोनों। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, डाह कैसन नाटक है। डाह जो चैप्टर पढ़ ले अब वो कैसन नाटक है वो बताओ। तो डाह जो है एक सामाजिक नाटक है, जो समाज के बारे में, ईर्ष्या वगैरह के बारे में यहाँ पे बताई गई है। समाज में किस तरह से ईर्ष्या होती है, समाज में किस तरह से डाह होती है, जो विवेक शेखर और भी उनके जो परिवार होते हैं उनके बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। डाह नाटक कैगो मोहड़ा है। डाह नाटक के तहत कितने मोहड़ा पे चर्चा किया है। ये 11 मोहड़ा, यानी ऑप्शन नंबर बी पे चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 चलेंगे। डाह नाटक के नायक के है क्या। डाह नाटक जो मेन नायक है वो कौन है, किसके बारे में विशेष चर्चा मिलती है। और ऑप्शन नंबर सही लगाना है आपको। ऑप्शन नंबर ये विवेक के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 26 नंबर, अजगर नाटक जालिम सिंह कैसन पात्र है। अजगर नाटक के तहत जालिम सिंह इनका क्या रोल रहता है अजगर नाटक के तहत। तो ऑप्शन नंबर सही लगाने आपको। ऑप्शन नंबर ए, एक थानेदार रहता है, चरक पहरी के थानेदार रोह है, और गरीब किसान के रोह है तो एक गोबरा रोह है। 27 नंबर बताओ, अजगर नाटक में गोबरा के जैनी नाम हले। गोबरा के जैनी के की नाम हले ये बताओ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुगिया। फुलवा जो रो है वो मंगरा के लवर रो है, मतलब इससे प्रेम कर बैठू है। ठीक है, मंगरी कोई ना रो है अजगर में, और बिजली जो है वो गोबरा रो है, बिजली गोबरा रो है। ठीक है, बिजली इसके परिवार रहती हैं। नेक्स्ट बात करें 28 नंबर, कौन बच्छर
कौन बछर में विश्वनाथ दसौंधी राज्य के तितकी पत्रिका का संपादन करल हले। तितकी पत्रिका का संपादन जो है पहली बार विश्वनाथ दसौंधी राज करते हैं, और वो कौन बछर हुआ था। सही टिक लगानी है आपको। ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगस्त 1977 से 1978 के बीच इनकी बुक प्रकाशित होती है, तितकी पत्रिका प्रकाशित होती है, जो विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अजगर कैसा नाटक है। अजगर जो है कैसी नाटक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो अजगर एक बहुअंकीय नाटक है। ऑप्शन नंबर ए, मतलब इसमें बहुत सारे विचारों पे चर्चा की गई है, इस कारण से बहुअंकीय नाटक कह सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 30 नंबर क्वेश्चन। अघनु लाला ठिन गोबर के हिसाब से कत्ते टका बाकी है लग। ये क्वेश्चन थोड़ी धुंधला रिकॉर्ड हो पा रहा है, देख लीजिएगा। अघनु लाला ठिन गोबरा के हिसाब से कत्ते टका बाकी है। तो सही टिक लगाना इसको। ऑप्शन नंबर सी 50 रुपया। लेकिन शारदा प्रसाद और जो अघनु लाला है, ये सब मिलजुल करके जो ऋण है, कर्जा जो है बढ़ा करके 500 मांगो हथिन। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जीतो। 31 नंबर। चाबी काठी कैसा नाटक है। चाबी काठी जो है कैसी नाटक है, ये बतानी है आपको। तो चाबी काठी ऑप्शन नंबर सही इसका हो जाएगा एकांकी। चाबी काठी जो है एक प्रकार की एकांकी है। इसके बारे में कुछ बात करें तो चाबी काठी जो है 1980 से पहले भी कुछ चीज़ों को प्रकाशित हो गई थी 1980 में। फिर इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 2006 में हुआ था। संस्करण जो है 2000 में ही हुआ था, लेकिन इसका प्रकाशन 2006 में हुआ था। फिर बात करें ये किनकी मदद से, इनकी भूमिका जो किनकी मदद रही थी, तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी जो है आकाश खूंटी उनके मदद से ये प्रकाशित किया गया था। फिर जो बात करें इसके प्रकाशन को लेकर के, तो बालिडी खोरठा कमेटी के तहत ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चाबी काठी नाटक कैगो पात्र है। चाबी काठक जो नाटक है, नाटक भाग बुक है, उसके तहत कई पात्र है। तो सही टिक लगानी है आपको। ऑप्शन नंबर सी 19 गो पार्ट इसमें जो है पात्र लगते हैं, जो कि टोटल अंक जो है एक है। अंक इसमें एक अंक ही है, लेकिन इसमें जो टोटल पुरुषों की संख्या है वो 14 है और महिलाओं की संख्या 5 है। जो पात्र हैं 14 और 5 मिला करके 19 पात्र जो है इसमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। चाबी काठी के संपदा है। चाबी काठी के संपदा के है। तो चाबी काठी का संपदा मतलब इनका भूमिका जो लिखने का काम किए वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, जो अपना ऊपर हमने बताया। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन। नाटक चाबी काठी में गोटे कैगो दृश्य है। जो चाबी काठी नाटक है उसमें टोटल कितने दृश्य है, इसके बारे में बताना है आपको। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20 गो इसमें दृश्य देखने को मिलता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चाबी काठक के प्रकाशन बछर है। चाबी काठी का जो प्रकाशन बछर है वो आपको बताना है कब इसका प्रकाशन किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे दोस्तों अभी तक सही आंसर अटेम्प्ट करते जा रहे हैं, और किन्नलों का टोटल में 100 में आउट ऑफ 100 में कितने नंबर आप ला पा रहे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। इससे एक सर्वे पता चल पाएगा कि खोरठा का किस तरह से स्थिति है, जरूर आप तक शेयर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 चलेंगे। खोरठा काले कैगो खांदा भेटा है। मतलब खोरठा में जो है व्याकरण, खोरठा व्याकरण में काल कै खांदा मिला है, मतलब कितना भाग है काल का। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, जो 3 खांदा मिलता है। बीतल काल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। खोरठा में भविष्यत बोलेंगे और बीतल बोलेंगे और वर्तमान बोलेंगे, तो 3 काल मिलते हैं। चलिए आगे बात करें। शायद 37 नंबर क्वेश्चन। हमें खैलों ई व्याकरण के काल बताओ। हमें खैलों ई व्याकरण का कौन सा भाग है बताइए। सही आंसर हो जी तो अगर वर्तमान काल हो तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जी तो। आप चल रहे हमने 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन को है
बीतल काल है कैगो उपभेद है। ठीक है, बीतल काल में जो काल का रूप है, वर्तमान काल, बीतल काल, भविष्यत काल, उसमें बीतल काल में कैगो उपभेद है, तो 6 गो उपभेद है। और 6 गो उपभेद कौन कौन है? समान काल, टटका काल, टटका बीतल काल, समान बीतल काल और अधपूर्वा बीतल काल, पूर्वा बीतल काल और एक सकाहा बीतल काल और ढसाहा बीतल काल। इस तरह से 6 प्रकार के बीतल काल हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, हे चला हिया कौन कारक भेटा रहल है। ठीक है, हे चला, देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह दिया गया है, और इससे पता चल जाएगा आप कारक हिंदी या खोरठा जो भी भाग में पढ़ लो है उससे ओकरे में से पता चली तो कि संबोधन हे में प्यार बोला जाता है, तो इस तरह का साइन जो होता है वो संबोधन के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 40 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, एकर में अड़गुड़ बात है हिया में कारक के कौन रूप के बतावल है। अड़गुड़ कौन से कारक के रूप में बताया गया है? तो मैं, यहाँ जो मैं जो है, मैं इसके लिए ये शब्द में ये वाक्य में मैं जो है किस कारक के रूप को लिखा गया है? तो अधिकरण में पे पर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहेंगे तो प्लीज़ ये व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, उसके बाद जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा, खोरठा का स्पेशल ग्रुप पे। नेक्स्ट बात करें 41 नंबर क्वेश्चन, छतवा पर कौआ बैसल है, यहाँ जो पर है, ये पर कारके के कौन रूप है, मतलब कौन से रूप जो है यहाँ से चर्चा की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण में पे पर, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, ओकिलवन शब्द वचन छाटा। ओकिलवन जो है कौन सा शब्द है, ये आपको छाटना है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका बहुवचन ओकिलवन, मतलब बहुत सारे लोग की बात यहाँ कही गई है प्लूरल नंबर पे। 43 नंबर क्वेश्चन बताओ, खोरठा बचन में कै गो खांधा भेटा है। खोरठा बचन में कै गो खांधा है, कै गो भाग बतल जाए? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 2 गो, एक वचन और 2 वचन मिलो है। 44 नंबर क्वेश्चन बताओ, अजगजबी शब्द आयल उपसर्ग छाटा। जो अजगजबी है उसमें उपसर्ग छाटा। बता दें कि उपसर्ग जो है वो पहले वाला वर्ड में, शब्द के पहले वाला 2-4 वर्ड जे भी मिलो है ओकरा उपसर्ग बोलल जाए है, और बाद में जे मिलो है ओकरा प्रत्यय बोलल जाए है। तो उपसर्ग छाटो जे वो वर्ड के जोड़ करके बनावल गेल है अजगजबी, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आज प्लस गैबी जोड़ करके बनाल गेल है अजगजबी गैबी। ठीक है, नेक्स्ट है 45 नंबर, आइडसा शब्द आइल उपसर्ग छाटा। आइडसा में जो उपसर्ग है उसको छाटना है, तो आइडसा में आड़ जो उपसर्ग है ये जोड़ करके आइडसा बनाया गया है। नेक्स्ट है 46 नंबर, कांच कुमार शब्द समास की है। कांच कुमार जो है समास का कौन सा रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास। बता दें कि इसमें टोटल 6 समास होता है, समास के 6 खंधा हुआ है, जकर में द्वंद्व समास पहला जो हुए द्वंद्व समास हुए। पहला द्वंद्व समास में की कहल जाए तो अक्रम दोनों पद प्रधान हुए, जैसे माता पिता, बेटा बेटी, भाई बहन, अक्रम दोनों पद प्रधान होते। दूसरा में जो है बहुब्रीहि समास हुए, तो बहुब्रीहि समास में किए हुए कि किसी तीसरे पद के प्रधानता के बतवल जाए। तीसरा पॉइंट में यदि लिए तो तत्पुरुष समास में किए हुए कि ओकरा में प्रथम पद जो है गौण हुए और दूसर पद जो है वो प्रधान हुए, दूसर पद प्रधान हुए, जैसे कि पैनकाखा, ठीक है, और पंचौखा, ये सब सारा कह सकते हैं उदाहरण में। चौथा नंबर जो पॉइंट है वो है कर्मधारय में किए हुए, तो पहला पद विशेषण हुए और दूसरा पद जो है विशेष हुए जो संज्ञा हुए। तो संज्ञा में उस तरह से देखल जाए तो कांच कुमार जो है क्या हो जाएगा,
चंद्रमुखी, ये सारा जो है कर्मधारय समास के अंतर्गत है। फिर है द्विगु समास। द्विगु समास में जो खोटा व्याकरण में पढ़ल जाए तो द्विगु समास हुआ कि पहला पद जो हुए वो संख्यावाची हुए, जैसे दुमुही, चरमुही, ये सारा जो है संख्यावाची के रूप में जानल जाए। फिर हुआ है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जो छठा नंबर है, अव्ययी भाव समास में किया हुआ है। तो अव्ययी भाव समास में आपको जो दोनों पद प्रधान होती है, दोनों पद प्रधान होती है, तो दिनों दिन, रातों रात या प्रतिदिन, इस तरह से पद जो है हाइफन से जुड़े हुए होते हैं। उम्मीद है आपको ये समास का कुछ व्यू आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन बताओ, बेटी बेटी, बेटा बेटी शब्द एक समास की हक है। बेटा बेटी जो है शब्द का कौन सा समास लागे है, तो बताओ। अभी हमने बताया कि इसका द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान हुए है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी डी सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, पहाड़ी चीता कौन समास है। पहाड़ी चीता जो है कौन समास में है, बताओ। ऑप्शन नंबर ये बहुब्रीहि समास है, किसी तीसरे की इंगित करता हो। 49 नंबर क्वेश्चन, कड्रू शब्द कहकर स्त्रीलिंग शब्द छाटा। कड्रू शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, खोटा में आपको छाटनी है। तो संधारू, संधारू जो है कड्रू का स्त्रीलिंग वर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 चलेंगे। पठरू शब्द कर स्त्रीलिंग छाटा। स्त्रीलिंग जो है पठरू शब्द का स्त्रीलिंग किए हुए बताओ। तो अगर राइट आंसर हो जी तो ऑप्शन नंबर डी, पठियर भी हुए और पाठी भी हुए। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम के छाटा। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो छाटा। पुरुषवाचक मतलब बहुवचन में जे बहुत लोगन के इंगित करके कह सको है। तो ऑप्शन नंबर ये अखिन नहीं, अखिन मतलब अखिन सब, अखिन सब मतलब सभी लोग की चर्चा की गई है। वो मतलब पूरे लोगों की चर्चा की गई है। तो ये और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 52 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। सर्वनाम कहल जाए, सर्वनाम केकरा कहल जाए, तो संज्ञा के अवधि आवे वाला शब्द के ही कहल जाए। तो ऑप्शन नंबर ये सही ऑप्शन हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, ठिड़ुवैनी कौन संज्ञा लागे। ठिड़ुवैनी जो है कौन संज्ञा लागे। ठीक है, तो ठिड़ुवैनी ये एक भाववाचक रूपी है। देखिए आपको बता रहे कि ठिड़वागल ही या ठिड़वागन ही। ठीक है, तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा, जो ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, लुगा कौन संज्ञा हके। लुगा कौन संज्ञा हके, ऑप्शन नंबर सही टिक लगानी है आपको। देखिए यहाँ पे लुगा जो एक प्रकार की वस्तु की नाम ली गई है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन, गोतनी शब्द वचन छाटक। गोतनी जो है कौन शब्द वचन है, तो गोतनी एक ही व्यक्ति के लिए बोध किया जाता है, तो एक वचन हो गए। ऑप्शन नंबर 56 देख में, उजडल खोंदा संस्मरण के अर्थ है। उजडल खोंदा मतलब संस्मरण में जो उजडल खोंदा लिखी गई है जनार्दन गोस्वामी के द्वारा, तो वो उसका अर्थ की हुआ है, इसका बताओ। तो उजड़ा हुआ आसियाना, उजड़ा हुआ मकान, उजड़ा हुआ घर, ये कह सकते हैं। ठीक है। 57 नंबर, शिवनाथ परमानी जी के पानुरी जी के कम्युनिस्ट विचारधारा की ले कहल हलथिन। की ले की पानुरी जी जो है, यहाँ ऑप्शन सही लगानी है आपको कि शिवनाथ परमानी जी जो हैं वो पानुरी जी को कम्युनिस्ट विचारधारा का किस लिए कहा गया था, तो क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो प्रगतिशील और कम्युनिस्ट मतलब गीता को या इनकी अपने काव्य में शामिल करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये और बी राइट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से कुछ कविता यानी पद संग्रह का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। 58 नंबर क्वेश्चन, कौन संस्मरण आस है। BSL सेक्टर में अपन कर्मचारी के लेल सब रकम के सुविधा मकीन विपत्ति खातिर कौनो नाय दिले है, जैसे विस्थापित मानुष नाय गडर भेंडी के देल है। ये कौन संस्मरण में उगरल है, ये बताओ। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ये उजडल खोंदा जो जनार्दन गोस्वामी जी के द्वारा लिखल गया है।
59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जनार्दन गोस्वामी अपन संस्मरण है किनका हंसमुख लोक कवि कहले हथिन। हंसमुख लोक कवि किनको कहले हथिन? तो ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा, तितकी राय जी के कहले हथिन। 60 नंबर क्वेश्चन, तितकी राय कैसन कवि हलथिन? तितकी राय जो सो कैसे विचारधारा के कवि थे? ये तो आंसू कवि भी थे और लोकगीत कवि भी थे, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, कौन यात्रा वृत्तांत के प्रकाशन मन चरैया किताबें ना भेल है? मन चरैया किताब के तहत कौन सा यात्रा वृत्तांत इनमें से नहीं हुआ है, इसको बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे काठमांडू डहर ये उसमें प्रकाशित हुआ है, धरती सरग शांति कुंज ये भी प्रकाशित हुआ है, तिरुपति ये भी प्रकाशित हुआ है, और एक अंडमान जो है ये भी एक यात्रा वृत्तांत है जो मनचरैया के तहत प्रकाशित हुआ है। पंचम महतो इनके लेखक हैं। 62 नंबर, खोटा के पहल यात्रा वृत्तांत के हलथिन। ठीक है, खोटा में पहल यात्रा वृत्तांत किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्भुज साहू, ऑप्शन नंबर बी, जो दार्जिलिंग और गंगटोक के यात्रा वृत्तांत के लिख लिए थे। 63 नंबर, छोटा नागपुर नैनीताल नेत्रहाट कौन किताब है? इंजराइल है, कौन किताब है जो सो इसको लिखा गया है उसको बतानी है। तो ये जो है खोटा निबंध, ऑप्शन नंबर बी सी, खोटा निबंध जो BN ओहदार जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है उसमें ये इंजराइल है। 64 नंबर क्वेश्चन, दामोदर पारसनाथ बाउंड्री डहर यात्रा अगवैया के करले हला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही टिक लगानी है आपको इसमें। तो शिवनाथ परमानी जी जो हैं इनके यात्रा वृत्तांत को अगवैया कर ले हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देखबे, पानुरी जी के खोजहारक दिन तीन दिन केकर लिखल यात्रा वृत्तांत है? पानुरी जी के खोजने के चक्कर में 3 दिन का यात्रा जो हुआ था वो किनके द्वारा पुस्तक ये लिखी गई है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दीपक। तो देखिए वो क्या कर रहे थे, दीपक जला करके खोजने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से ट्रिक्स है कि पानुरी जी को खोजने के लिए दीपक जला करके इनको यात्रा वृत्तांत में अपने दर्ज किए हुए हैं, जो प्रदीप कुमार, जिसका उपनाम दीपक के नाम से भी जानल जाए है। 66 नंबर क्वेश्चन देखें, शब्द चित्र के आयन नाम है, शब्द चित्र के अन्य दोसर नाम की है? तो रेखा चित्र, ओकर का कहल जाओ? तो रेखा चित्र कहल जाओ ककरा? तो शब्द चित्र के। 67 नंबर क्वेश्चन देखो, आफत किनकर लिखल शब्द चित्र है? आफत जो है ये भी एक शब्द चित्र है और ये ककर लिखल गया? तो विनोद कुमार महतो के द्वारा लिखल गया। और जो शब्द चित्र हो एक आफत पढ़ल पड़तो, राइस्का पढ़ल पड़तो और पाटियर पुली पढ़ल पड़तो, ये 3 जो पढ़ल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन, संस्कृति कर झगड़ा किनकर लिखल शब्द है? संस्कृति कर झगड़ा और ऊपर संकट जो है के ऊपर लिखल है, किनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है उसको बताने आपको। तो चित्रंजन महतो चित्रा के द्वारा जो है संस्कृति के झगड़ा ये है। सिर्फ संस्कृति कर झगड़ा चित्रंजन महतो चित्रा के द्वारा, लेकिन संस्कृति कर झगड़ा तकर ऊपर संकट जो है ये BN ओहदार के द्वारा खोटा निबंध में लिखी गई है। 69 नंबर, राइस्का किनकर लिखल शब्द चित्र है? राइस्का जो है किनके द्वारा लिखी गई शब्द चित्र है? ये सही टिक लगा हुआ है। तो राइस्का BN ओहदार के द्वारा लिखल गया है जो शब्द चित्र को। 70 नंबर, पुटी और पालू कौन विधा रचना है? पुटी और पालू जो है किस प्रकार की ये रचना है? सही टिक लगानी है आपको इसमें। ऑप्शन नंबर ए रेखा चित्र है, यानी एक शब्द चित्र है, रेखा चित्र के ही शब्द चित्र कहल गया। 71 नंबर क्वेश्चन, खोटा खुंटा तितकी राय के जीवनीकार के है? खोटा खुंटा जो है तितकी राय उनके जीवनकार लेखक कौन है? एक बार में बताओ। तो सिराजुद्दीन अंसारी, जो सिराज के नाम से जानल जा है वो ऑप्शन नंबर ये सिराजुद्दीन अंसारी, सिराज जो है तितकी राय के जीवनीकार लिखा है। 72 नंबर क्वेश्चन बताओ, बड़का बुजुर्ग बिरसा के जीवनीकार के है? बड़का बुजुर्ग बिरसा जे ओकर लिखवैया जे है ओकर जीवनीकार जे लिखवैया है वो के है?
तो ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर ए.के. झा, मतलब अजीत कुमार झा जैसे अगर लिखवैया हथिन। और अजीत कुमार झा के जन्म जो होला वो 20 जून 1939 के और 1942 के भी मानल गेल हो, लेकिन एकरा में देख लेबै 1942 सही मानल जितो। फिर इनकी मृत्यु जो होती है वो 29 सितंबर 2013 को इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर 73 नंबर क्वेश्चन देखबे, कौन किताबें खोटा गद्य पद्य संग्रह किताबें नहीं छापल गेल है? कौन किताबें खोटा गद्य पद्य संग्रह नहीं छापल गेल है? ठीक है, इसमें से कौन सी किताब जो है खोटा गद्य पद्य संग्रह के तहत नहीं छपी गई है? ऑप्शन नंबर ए तिलका मांझी के जो है छपल नहीं गेल है। चलिए नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन, खोटा विद्यापति भवप्रीतानंदे जो है कौन साहित्य कहल गेल है? कौन साहित्य के कहल गेल है? तो ऑप्शन नंबर सही टिक लगाने है आपको इसमें विश्वनाथ दसौंधी राज। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 चलेंगे, पारसनाथ महतो के लिखल जीवनीक छाटा जे लिखल गेल है, जकर पर लिखल गेल है। तो इसमें सही टिक लगाना है आपको ऑप्शन नंबर सी शेखर भिखारी। जो वही शेखर भिखारी जो 1857-58 ईस्वी में जो विद्रोह होल है, वो विद्रोह के समय में वो स्वेच्छा से अपने आप के खो दलेलथिन। और इनकर जो लिखवैया है उनका जन्म शेखर भिखारी के जन्म जो है 1819 में होल है। ठीक है, और जो पारसनाथ महतो जो लिखवैया कर है ओकर जन्म 31 जुलाई 1952 के होल है। 31 जुलाई 1952 के पारसनाथ जी के होला जन्म। और शेखर भिखारी के जो जन्म होला है वो होला 1819 को जन्म होला। और ये 1857-58 में जो क्रांति होता है, 1857 की क्रांति जो होता है, उसी में ये स्वेच्छा से अपने आप को त्याग देते हैं भारत के लिए। चलिए सारंची कमल कौन काव्य के नायक नायिका लागे? सारंची कमल जो नायक नायिका हथिन वो कौन किताब में लेकर के आलथिन, कौन पात्र के हथिन? तो बताओ ऑप्शन नंबर ये दामोदर कोराय पुस्तक से इन लोग को निकल के आई, मतलब इसमें इनका पात्र की ये जानकारी मिलती है। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माटिक रखा जंगल से, रोटिक रखा जंगल से, भाषा का रखा जंगल से, सांस्कृतिक रखा जंगल से, दामोदर कोराय के कौन सर्गे ईटा ई पैक्टा जो आयल है? ये किस दामोदर कोराय का कौन सा पद से, कौन सा दृश्य से ये निकल के आया है? तो ऑप्शन नंबर सही टिक लगाना है आपको ऑप्शन नंबर ए मेला से जो है सो ये सब चीज़ को लिया गया है, जो सारांश है वो लिया गया। नेक्स्ट 78 नंबर, परमानी जी के लतायरें गलत के छाट। परमानी जी के द्वारा जो कुछ बातें लिखी गई है, ऑप्शन दी गई है, उसमें से गलत विद्या जो है, गलत जानकारी जो है उनको छाटनी है। तो देखिए सही क्या है कि परमानी जी के उपनाम मानिक से नाम से जानल जाए है। और इनकर जो जन्म स्थान है वो बागमारा बोकारो से है। और इनकर जो बापे का नाम है वो मुरलीधर है। ये तीनों चीज़ सही जानकारी मिलू हो, लेकिन डी नंबर जो ऑप्शन हो गलत बात वो है कि 13 जनवरी 1952 के जन्म होला ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट 79 नंबर, दामोदर कोराय कैसन काव्य हके? दामोदर कोराय जो सो कैसन काव्य है? तो इसमें मधुर प्रेम प्रसंग यानी जो है कहा जाए रोमांटिक कहानी इसमें है, तो मधुर खंड काव्य है कई। ठीक है, कमल और सरेंज का एक अद्भुत एक प्रेम की भावना से यहाँ भरी हुई ये पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन, उमादित्य कौन नदी के कारधा अपन गढ़ बनवल हल? ठीक है, कौन नदी को जो सो अपना गढ़ बनाया था? तो देव नदी को जो सो अपना गढ़ बनाया था और वहीं से अपना राजतंत्र चलाते थे। आखिर गीत एक प्रकाशक नाम छाटा। आखिर गीत जो सो प्रकाशक कहाँ से हुआ था, इनके बारे में चर्चा करना है। तो नारायण महतो इनके प्रकाशक मदद किए थे और इसका प्रकाशन जो हुआ था वो पृथ्वी प्रकाशन विद्या बिहार से हुआ था। और इसका श्रीनिवास पानूरी जी जो है इसके लेखक है, उसके बारे में विशेष जानकारी ऊपर शेयर कर दी है। नेक्स्ट चलेंगे 82 नंबर क्वेश्चन, नील आकाश से उड़ेल खातिर पागल हवे मन, आनंद सागर डूब सगर छुए अंतन। ई पता कौन कविता लिखल है?
तो आखिर गीत की ये पुस्तक से कौन कविता से लिख के आई हुई है? तो ये सही ऑप्शन लगानी है आपको, तोर यादें माते, ये आखिर गीत की पुस्तक से छप के निकल के आई है। नेक्स्ट है 83 नंबर, हम सुनल ही सुनेक डाक ई कविता कवि नाम की लागे। हम सुनल ही सुनियक डाक, ये जो कविता लिखे हुए हैं वो कवि का नाम बतानी है। तो ये पानुरी जी जो हैं आखिर गीत से लिखे हुए हैं, पानुरी जी हैं इसके लेखक। 84 नंबर क्वेश्चन, करिया कजरा घर से साबित भरल के कहाँ उ साबुन जे ई पता है कौन है कविता है के। करिया कजरा घर के साबित बहराई के कहाँ उ जे साबुन, ठीक है। इसके बारे में जो आखिर गीत के पुस्तक है उसमें ये छप के निकल के आई है। तो ये कौन सा चैप्टर से, कौन सी कहानी, कविता की कौन सी लाइन से निकल के आई ये बतानी है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए, करिया काजरक घर से, उसी से ये निकल के आई है ये लाइन। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन, हम देखल ही सत्य के पानी भरते असत्य राजे घरे, ई कोने कविता टोना है के, ठीक है। यहाँ पे टोना है, कौन से कविता में ये उगर के आई हुई है आखिर गीत से? तो ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन हो जाएगा, हम देखल ही सत्य के, जो कि मिलता जुलता वर्ड है, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, देश जाते बनहत दले दले नेता, आपन घर भरत गरीब हवत जनता, ई पंक्ति कौन कविता है के? ये कविता का लाइन जो है कौन से कविते से निकल के आई है बतानी है आपको। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, जे रखा से भैखास, ठीक है। ये एक मौनी फूल के पुस्तक से है। और एक मौनी फूल पुस्तक जो लेखक, एक मौनी फूल जो पुस्तक लेखक है संतोष कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। और उनका जन्म जो है वो 2 सितंबर 1930 ईस्वी को होता है। इनकी मृत्यु जो है 24 नवंबर 2013 को इनके मृत्यु होते हैं, ठीक है। इनका पहला प्रकाशन जो है, ये सबसे पहले ये जब रिटायर हुए थे 1990 ईस्वी में, डीएवी चंद्रपुरा से, बोकारो से जो से रिटायर हुए थे 1990 से ये हुए थे। फिर इसका पहला प्रकाशन बोला जाए तो पहला प्रकाशन जो है, इसको कुछ जानकारी शेयर करते हैं। पहला प्रकाशन जो है 1988 में होला है, ठीक है, सॉरी 1986 में होला है। दूसरा प्रकाशन 1988 में होला है। और तीसरा प्रकाशन जो होला है वो है 2021 में। जब पहला प्रकाशन हुआ था तो 1000 पत्रियों के साथ हुआ था, दूसरा प्रकाशन के समय 2000 पत्रियों के साथ, और तीसरा प्रकाशन के समय मात्र 1500 प्रतियों के साथ ये प्रकाशन होल है, ठीक है। आगे चलेंगे, ऑप्शन नंबर 87, दादाक भरोसा कतारिक चास, बेकार किन कर आस, पारक शोभा यदि खैबे गुरु चिरा, सब सपना रहतो अधूरा, ई पता है कौन कविता है, कौन कविता में ये निकल के आई है, इसको बतानी है। तो जो एक मौनी फूल के तहत है वही बुक में जो एक चैप्टर पढ़नी है मर्दानी, उसी में ये उभर के आई है। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन, सरस्वती मायक घर किनखर रचल कविता है, सरस्वती मायक घर है ये किन पुस्तक के द्वारा, किन के कवि के माध्यम से लिखी गई है ये बतानी है। तो ये संतोष कुमार महतो, संतोष जी के द्वारा जो लिखी एक मौनी फूल है उसके तहत ये उगर के आई है। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन, आजक मुँह से कहल बात गाँवे घर के है एखन विख्यात, महत देवता गाँवे कियार, जहाँ कहीं गेले दियो अत्याचार, ईटा कौन कविता से, कौन कहानी से लियल गया है बताओ। तो ये बड़ी मार जो एक मौनी फूल की पुस्तक है उसी के से ये लाइन ली गई है। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तेल मालिश माने की हुए है, तेल मालिश करना इसका माने किए हुए है बताओ। तो तेल मालिश करने मन हुआ है मतलब खुशामद का रखा हुआ भी हुआ है और तेल लगवे भी हुआ है। तो खुशामद और तेल दोनों आनी ऑप्शन नंबर सी हो जितो, राइट आंसर हो जितो, ठीक है। चलेंगे 91 नंबर क्वेश्चन, खोठा कांडे पैदे खंडी किताबें पहल संस्करण प्रकाशन नाम की है, जो पहला संस्करण प्रकाशन हुआ था उसका कहाँ से प्रकाशन हुआ था ये बतानी है आपको। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालीडी खोठा कमेटी, बालीडी से होला है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में बात करें तो ए के झा द्वारा ये लिखी गई है। इनकी माता का नाम जो है
कुसुम बाला है, कुसुम बाला, ठीक है। इसका जन्म जब बात करें तो जन्म जो है 20 जून 1939 को होती है। 1939 और 1942 को यहाँ पे चर्चा मिलती है, तो इसको सुधार कर लीजिएगा। 2 सितंबर इनकी मृत्यु जो है 2 सितंबर 2013 को यहाँ पे जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, मानुष ना मोड़ हिया मोड़ के अर्थ की है। मानुष ना मोड़ हिया मोड़ के अर्थ की है, बताओ। मूरत, मोड़ मतलब हुआ है मूरत। 93 नंबर क्वेश्चन, डहरक डोआनी कौन कविता करती है के, ठीक है। डहरक डोआनी जो सो कौन कविता के कृति है, छापल गेल है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, A.K. झा जी के, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन, साध कविता केकर लिखल है। साध कविता जो है किनके द्वारा लिखी गई है, तो सही टिक लगानी है आपको। ये ऑप्शन नंबर बी, A.K. झा जी के द्वारा लिखी गई है साध। 95 नंबर क्वेश्चन, राधा ल कविता मूल रूप में कौन भाषाएं लिखल गया है। राधा ल कविता जो है मूल भाषा किस भाषा की कविताएं से लिखी गई है, आपको बतानी है। बंगाली भाषा में जो है ऑप्शन नंबर सी, बंगाली भाषा में वो लिखी गई है। दोस्तों, आप सब जो भी लोग आप अंत तक इस वीडियो में बने हुए हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इन लोग जो लोग अपना स्कोरिंग कर पाएँ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं कि आप कितने टोटल कर पाएँ और इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। महाभारत युगे गंधारिक बिया धृतराष्ट्र करे पहले केकर से करवल गेल है। धृतराष्ट्र से ब्याह करने के पहले उसका जो है गंधारी का किनका साथ विवाह किया गया था, जो आप पढ़े होंगे उस चैप्टर में जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी, कुकुर से जो है सो ब्याह कर गेल है, वो उद्वासल कर्म बुक में जानकारी मिलती है। बिजली करंट नियर कौन है। बिजली करंट नियर यहाँ किसकी प्रशंसा की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर की चर्चा की गई है। फिर 98 नंबर क्वेश्चन, राजीव गांधी भिंडरावाला के प्रति की धारणा है, ठीक है। राजीव गांधी जो भिंडरावाला है वकर प्रति की धारणा रहो है, तो ऑप्शन नंबर सही टिक लगाना है। तो राजीव गांधी जो हलथिन एक शांत हलथिन, ठीक है, ओकर बारे में चर्चा करल गेल, उड़ गलक फुलवा रह गलक बास में जो है चर्चा मिलता है। 99 नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद्र के निधन कौन बच्छर भेल है। प्रेमचंद्र का जो है मृत्यु कौन सा बच्छर में होता है, इनके आंसर बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, 1936 में जो है उनकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट लास्ट नंबर क्वेश्चन, अंतिम नंबर क्वेश्चन हम लोग चलें और देखिए, लेखक दोस्ते मते कौन भाषाएं लिखल बखेड़ा नी पावल जा है, मतलब कौन सी भाषा में लिखा हुआ बखेड़ा जो है नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सही टिक लगाना है आपको, ऑप्शन नंबर डी, एक में कौन होना है, यानी सभी भाषा में कुछ न कुछ बखेड़ा हो वो है, जैसे हिंदी में, अंग्रेजी में और फारसी भाषा में, सभी भाषा में कुछ न कुछ बखेड़ा हुआ है। दोस्तों, यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ झारखंड IQ चैनल को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और जो अंतिम तक इस वीडियो में बने हुए हैं उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। आप हमें बताएं कि किस प्रकार से इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, किस प्रकार का कंटेंट आपको आवश्यकता है। और आप यदि इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल इसी के नाम से, जो YouTube चैनल है उसी के नाम से टेलीग्राम चैनल में भी है, और वहां सर्च करके ये PDF प्राप्त कर पाएंगे। इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप देख करके सारी डिटेल डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद।